तो कोल इंडिया पे क्या है, इन्होंने 152 के भाव पे खरीद रखा है, 500 शेयर इनके पास हैं, 2 साल का इनका टाइम होराइज़न है। तो जो इनका खरीद भाव है वो बहुत कम्फर्ट में बैठे होंगे इसमें। तो आगे क्या करना चाहिए? 2 साल रुके रहें, कोई दिक्कत है? देखिए, कोल इंडिया का जो मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है, जब मुझे कन्फ्यूज़न हुआ इस पे एक बार ज़बरदस्त और उसके बाद मेरे हाथ से छूट गया। देखिए, मैं एनर्जी कंज़म्पशन के हिसाब से मैं ये समझ के चल रहा था कि आपका फॉसिल फ्यूल जाने वाला नहीं है और उसके हिसाब से कोल इंडिया का कोल का कंज़म्पशन तो बढ़ने वाला था। लेकिन बीच में ये सब जो समिट-वमिट से निकल के आया कि कार्बन फ्री 2030 तक ये सब होने का न्यूट्रल पता नहीं क्या-क्या नंबर्स आए थे, मैं भूल गया। उसके कारण से मैंने इस पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो यूरोप खुद ही करता है, चाइना खुद ही करता है, यूएस खुद ही करता है, नाम हमारा खराब होता है। तो फाइनली समझ में यही आया लोगों को कि बिना फॉसिल फ्यूल के काम चलेगा नहीं और फिर कोल इंडिया कभी रुका नहीं और उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में हमारे हाथ से भी ये एनालिसिस रह गई। लेकिन अभी भी कोल इंडिया खराब नहीं है, अगर इस तरह का कोई अगर नेगेटिविटी आ गई ना गवर्नमेंट के तरफ से अगर कोई डिसीज़न ले लिया गया, तब तो 100% प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, तो कोल इंडिया का वैल्यूएशन जिस तरह से इनका अब अर्निंग्स आ रहा है, इसके हिसाब से तो वैल्यूएशन और भी इनको स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए। आप स्टील कंपनीज़ का ही वैल्यूएशन देख लीजिए, मेटल कंपनीज़ का। उस हिसाब से इसमें भी एक्सपेंशन हो सकता है, वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो सकता है। तो कोल इंडिया जैसे स्टॉक में करना यही चाहिए कि जो मीडियम टर्म वाले लोग हैं ना, उनको अपना 50 डीएमए के 2-3% नीचे देखना चाहिए और अपना ट्रेलिंग मेंटेन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वालों को तो 200 डीएमए के पहले छोड़ना ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ सबके बोलने के बावजूद भी कंजम्पशन तो रुक नहीं रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी करना चाहता है, अगर देख सकता है तो 200 डीएमए देख ले और नहीं देख सकता है, तो ₹400 का प्राइस देख लीजिए। जिस दिन वो टूटता है रिव्यू करा लीजिए, अदरवाइज़ ये गिरेगा, पड़ेगा, फिर ऊपर से चलेगा। अभी तक तो ऐसा ही लगता है 400 के पहले नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, जी। अगर शॉर्ट टर्म में पूछेंगे तो शॉर्ट टर्म में 450 के नीचे नेगेटिव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 400 के नीचे तो नहीं लगता है। 400 पे एक बार रिव्यू बनता है। जी। 400 के नीचे जब तक नहीं जाए तब तक कोई समस्या नहीं है और वहाँ पर आपको एक बार इसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए और वैसे भी 150 का शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्हें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक करने का मन बन रहा हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट लेवल क्या है? 400 से पहले नहीं सोचें या उससे पहले भी कोई लेवल है जहाँ पे मोमेंटम टूटने की संभावना बनती है और उसके जैसे मेरी नज़र यहाँ पे जा रही है जो 13 मई का बॉटम है, तो उसके नीचे गया, तो वहाँ से 400 भी जो है वो लगभग 10% हो जाएगा। तो 10% ऊपर ही क्यों ना निकल लें या मुनाफ़ा निकाल लें अगर मन कर रहा हो तो? नहीं, मुझे लगता है कि 440 के पहले तो कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता नहीं है। 440 के नीचे क्लोज़ हुआ, तब फिर हाँ, तो थोड़ा मैं बहुत वही चाहें तो आप निकाल 435 ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सॉरी नंबर मुझे नहीं सुनाई दिया। हाँ, तो ठीक है 440 के नीचे क्लोज़ होने दीजिए, उसके पहले नहीं। जी। जी, जी, जी। दरअसल आपका चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे चलता है और मेरे चार्ट में इंट्राडे हाई लो सब दिखता रहता है, तो मेरी नज़र वहाँ टिकती है। नहीं क्लोज़ अब तो देखिए मैंने आज इसीलिए सबसे पहले निफ्टी बैंक पे एक्सप्लेन कर दिया क्यों क्लोज़ इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। जी।